साथियों, आज हम आए हैं प्राथमिक विद्यालय मानवपुर, जो विकास क्षेत्र जानी में पड़ता है। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक शिक्षक में कौन कौन से वे 5 गुण होने चाहिए जिनके कारण वे अपने प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक की कक्षाओं को सफलतापूर्वक शिक्षण कार्य उनमें कर सके और अपने बच्चों को निपुण बना सके। तो कौन कौन से होने चाहिए उसमें वे गुण? एक तो सबसे पहला गुण उसमें विशेष रूप से होना चाहिए आत्मविश्वास। वो शिक्षक जो प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाते हैं उसमें आत्मविश्वास पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए उसमें धैर्य, और तीसरा होना चाहिए उसमें नवाचार की प्रवृत्ति यानी कि जिज्ञासु हो, और चौथा होना चाहिए उसमें आत्मीय संबंध विकास कर सके, अपने बच्चों में आत्मीय संबंध विकसित कर सके, अपने अभिभावकों के साथ आत्मीय संबंध विकसित कर सके। और एक पंक्चुअल होना चाहिए, मतलब जो भी कार्य उसे करना है उसके लिए वो अपना पहले ही लक्ष्य निर्धारित कर ले और समय निर्धारित कर ले कि इस समय में मुझे ये काम पूरा करना ही करना है। जिस शिक्षक में ये 5 गुण होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो अपने बच्चों को 100% 100% रूप से निपुण बना ही लेगा। धन्यवाद। तो साथियों, आज हम कक्षा 3 में लर्निंग आउटकम के आधार पर भाषा में यानी कि हिंदी में कैसे बच्चों को लोगोग्राफिक पठन के माध्यम से पढ़ना सिखाएंगे। आप जानते ही हैं भली भांति कि शब्द पठन के 3 प्रारूप हैं। सबसे पहला उसमें है लोगोग्राफी यानी कि चित्र को देखकर पठन करना या शब्द का अनुमान लगा कर पठन करना, और दूसरे नंबर पर आता है डिकोडिंग, और तब तीसरे नंबर पर आता है हमारा प्रवाहपूर्ण पठन। तो हम सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, सबसे पहला जो हमारा स्तर है लोगोग्राफिक तो लोगोग्राफिक पठन के आधार पर हम कक्षा 3 में बच्चों को पढ़ना सिखाएंगे। अब हम कक्षा 3 में चलते हैं। धन्यवाद। बस गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब? अच्छे हो? चलो पढ़ना किस किस को आता है अच्छे से? सबको आता है पढ़ना अच्छे से? अच्छा, चलो अभी देखते हैं। तुम बताओ बेटा, ये क्या लिखा हुआ है? केवल रोटी। अच्छा, चलो देखो, ये आपकी चित्र कहानी वाली किताब है ना, चित्र बने हुए हैं ना इससे, और चित्रों को देखना है और चित्रों को देख के ये बताना है कि इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे। जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा, सामूहिक रूप से नहीं बताएगा। ठीक, इस चित्र में बेटा आपको क्या दिखाई दे रहा है? जोर से बोलो। अच्छा, 2 लड़के, 1 रोटी, 1 प्लेट। वेरी गुड। चलो आप बताओ बेटा, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? मम्मी और बेटा। ठीक है, आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है? बताओ। मम्मी क्या कर रही हैं? रोटी बना रही हैं। और ये लड़का क्या कर रहा है? बताइए, आप बताओ, ये क्या कर रहा होगा? मम्मी के पास जा रहा है। ठीक है, आप बताओ बेटा, इसमें यहाँ क्या कर रही है? मम्मी क्या कर रही है? रोटी बेल रही है। और ये बच्चा जो खड़ा है ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा होगा ये? बताओ, कौन बताएगा? इधर से हाँ बताओ बेटा, क्या कर रहा है? लोई मांग रहा है। अच्छा, आटे की लोई। ये क्या करना चाहता है लोई से? सबको नहीं बोलना। क्या बनाना चाहता है? रोटी बनाना चाहता है। इसकी मम्मी ने इसे कुछ दिया क्या? दिया नहीं। अच्छा, क्या मांग रहा है ये? लोई। किस चीज़ की होती है लोई? आटे की। अच्छा, तो यहाँ क्या हुआ फिर? जिससे पूछा जाए वो बताएगा। आप बताओ बेटा, यहाँ क्या हुआ? मम्मी ने इसे आटा दिया? दे दिया आटा। अच्छा, चलो फिर
यहाँ क्या हुआ बेटा, इसमें क्या हो रहा है चित्र में? रोटी बेल रहा है। अच्छा, और यहाँ पे क्या हुआ आप बताओ? रोटी बेल रहा है। अच्छा, यहाँ क्या हुआ आप बताओ? इस चित्र में क्या लग रहा है आपको? रोटी बेल रहा है। अच्छा, क्या इसकी रोटी गोल बनी? नहीं बनी। अच्छा, यहाँ फिर इसने क्या किया? हैं? कटोरी ली। अच्छा, ये कटोरी ले रखी है ना? कटोरी से क्या किया इसने? घुमा दिया। अच्छा, घुमाने के बाद क्या हुआ? रोटी गोल बनी? बन गई रोटी गोल? चलो, ये बन गई इसकी रोटी गोल, आपने सही बताया है ना। तो रोटी गोल बनने के बाद फिर इसकी मम्मी ने क्या किया? रोटी को सेक दिया। तुम्हारी मम्मी भी सेकती हैं? तो रोटी कैसी हो गई? फूलकर गोल हो गई। अच्छा, तो यहाँ ये रोटी इसकी गोल हो गई और ये दोनों खा रहे हैं। ठीक है। तो बेटा अभी आपने चित्र देखे पूरी कहानी के। इस कहानी का नाम आया फूली रोटी। अब हम इसे एक बार मैं पढ़ देता हूँ, उंगली रख रख के। आपको बोलना नहीं है, बस आपको सुनना है और फिर मैं इसमें आपसे प्रश्न उत्तर पूछूंगा या कहानी सुनूंगा। एक दिन मम्मी रोटी बना रही थी। जमाल भी रोटी बनाना चाहता था। उसने मम्मी से आटा मांगा। मम्मी ने उसे छोटी सी लोई दे दी। आपको भी देती होंगी, आपकी होंगी, है ना। जमाल रोटी बेलने लगा। उसने रोटी में सूखा आटा लगाया। सूखा आटा लगाते हैं ना रोटी बेलने के लिए। जमाल से रोटी गोल नहीं बन रही थी। जमाल सोचने लगा कि रोटी गोल कैसे बने। तो सोचने लगा, तो सोचते हुए उसने एक कटोरी उठाई। देखो ये उठा रहा कटोरी, जैसा आपने बताया था। जमाल ने कटोरी रोटी पर रखकर घुमा दी। घुमा दी ना, रोटी गोल हो गई। हो गई। मम्मी ने जमाल की रोटी सेक दी। जमाल की रोटी खूब फूली। फूल गई ना, देखो ये फूल गई। जमाल और मदन रोटी खाने लगे। तो दोनों ये मित्र थे, जमाल और मदन, इन्होंने फिर रोटी को खा लिया। सबने कहानी सुन ली। तो बच्चों आज आपने अभी ये चित्र वाली कहानी पढ़ी। तो देखिए मैंने कहानी आपको बताई। अब इनमें इसमें से कौन सा बच्चा बताएगा कहानी को वापस अपने शब्दों में? हाथ ऊपर करें जिसको पता है, हाथ ऊपर करिए। आपको भी पता है? हाँ ठीक है, आप बताओ पहले, सुनाओ जोर से। एक दिन मम्मी रोटी बना रही थी। जोर से आया। जमाल ने आटा मांगा, मम्मी ने आटा दे दिया। बहुत बढ़िया। जमाल रोटी बेलने लगा। जमाल की रोटी गोल नहीं बनी। जमाल ने कटोरी ली। कटोरी को रोटी पे गोल घुमाया। रोटी गोल बन गई। मम्मी ने रोटी सेक दी। जमाल का मित्र आया और दोनों ने रोटी खा ली। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कर दो भाई। बच्चा कौन सुनाएगा भाई? जिसे याद है, जिसे कहानी सुना सकता है इसके चित्र को देख के, वो हाथ ऊपर करें सब जिन्हें पता है। अच्छा तुम बताओ बेटा, तुम बताओ। चलो मम्मी रोटी थोड़ा जोर से बोलो। एक दिन मम्मी रोटी बना रही थी। जमाल आया। मम्मी से, मम्मी हमें थोड़ा आटा दे दो। मम्मी ने उसको दे दिया। फिर जमाल रोटी बनना शुरू कर दिया। जमाल की रोटी गोल नहीं बनी। जमाल ने सोचा एक कटोरी लेता हूँ, उस पे चूल्हे पे घुमा दी। उसकी रोटी गोल बन गई। मम्मी ने उसकी रोटी गोल बना सेक दी। फिर उसका दोस्त आया, फिर दोनों ने रोटी खा ली। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कर दो इसको।
तो जैसा आपने देखा अभी बच्चों ने चित्र वाली कहानी के आधार पर लोगोग्राफिक पठन सीखा और इसमें हमारे जो लर्निंग आउटकम है कक्षा 3 के 303.2 और 304.2 ये दोनों लर्निंग आउटकम इसमें कवर हो जाते हैं। तो हमें इन लर्निंग आउटकम का और अभ्यास कराने के लिए इस तरह की हमारे पास बहुत सारी कहानियों की पुस्तक हैं, जैसे बिग बुक हैं और हमारे पुस्तकालय में बहुत सारी बड़े बड़े फॉन्ट की पुस्तक हैं चित्रों की। तो उन कहानियों के माध्यम से हम बच्चों को लोगोग्राफिक पठन करा सकते हैं और लोगों